नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज है संडे और आज हम एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक कर रहे हैं, सबमिट्स 2024। ठीक है, जैसे G20 हुई 2023 में, COP28, G7 जो भी सबमिट्स हुए हैं, आने वाले हमारे पेपर जैसे अभी CPO का पेपर होगा 40-45 दिन बाद या सिलेक्शन पोस्ट का होगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच कंट्री विल होस्ट 16th ब्रिक्स समिट्स 2024। कौन सा देश 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा रशिया। कौन करेगा? रशिया करेगा। ठीक है, बी से क्या हो जाएगा आपका? ब्राजील। ठीक है, ब्रिक्स का मतलब ही ये होता है ब्राजील, आर से रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना और फिर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 5 देश हैं ब्रिक्स में। ठीक है भाई, देख लेते हैं। रिसेंटली 5 नेशन मेंबर्स बिकम मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। जैसे ग्रुप ईरान, अब ईरान भी ऐड हो गया है, मेंबर बन गया है। सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट एंड इथोपिया। अगर मैं बात करूं ब्रिक्स की फाउंडेशन कब हुई थी, तो ये हुई थी 2009 में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है, हेडक्वार्टर संघाई चाइना में। मेंबर हैं 10, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। ठीक है, और साउथ अफ्रीका। ये तो 5 मेंबर तो यही हैं। ठीक है, और जो नए मेंबर जुड़े हैं वो हैं ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट और इथोपिया। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इनोग्रेटेड 9th एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग इन नई दिल्ली। तो किसने किया था? ये किया था नरेंद्र मोदी ने। किसने किया था भाई? नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। 9th एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग इनोग्रेटेड बाय पीएम मोदी एट द रेट नई दिल्ली। कहां पे? नई दिल्ली में। अगर मैं बात करूं चीफ गेस्ट की, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। जो ग्रीस के पीएम है, क्या नाम है? काइरियाकोस मिट्सोटाकिस। ऑर्गेनाइज्ड बाय एमईए, ठीक है, एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इसकी थीम आपने याद रखनी है, चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कोऑपरेटर क्रिएट। ठीक है, उसके बाद है रायसियाना डायलॉग एनुअल कॉन्फ्रेंस डिस्कस जियो पॉलिटिक्स, मतलब भू राजनीतिक या जियो इकोनॉमिक्स इश्यूज के बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किस शहर ने विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम की मेजबानी की? विच सिटी होस्टेड विंग्स इंडिया 2024 इवेंट? तो ये की है हैदराबाद ने। किसने की है? हैदराबाद ने। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, उसके बाद इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विंग्स इंडिया 2024 एशिया का जो लार्जेस्ट इवेंट है सिविल एविएशन में, हेल्ड इन बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? फिक्की, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिक्की। थीम थी कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृत काल। कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृत काल। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंद महासागर का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर इज द 7th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो हिंद महासागर का कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। अगर मैं बात करूं थीम की, तो थीम क्या थी? थीम थी टूवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन, ऑर्गेनाइज्ड बाय एमओ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंडिया फाउंडेशन, हेल्ड पर्थ ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है भाई, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, MWC मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 विच कंट्री होस्टेड? किस देश ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 की मेजबानी की? तो वो की थी स्पेन ने। किसने की थी भाई? स्पेन ने की थी। इसके बारे में देख लेते हैं। थीम क्या था? इसका थीम था फ्यूचर फर्स्ट। हेल्ड हुआ था बार्सिलोना, स्पेन में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हु होस्टेड रोड टू पेरिस 2024 कॉन्फ्रेंस? रोड टू पेरिस 2024 कॉन्फ्रेंस किसने होस्ट की? नाडा ने। ये इंडिया का है। और अगर मैं वाडा की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड का। वर्ल्ड का क्या है? वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और ये है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, दोनों की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। रोड टू पेरिस 2024 कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड की गई थी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फॉर प्रोमोटिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड एंटी डोपिंग यूनिटी। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच कंट्री टू होस्ट 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी?
ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, तो ये किसने की थी? इंडिया ने, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी टोटल मेंबर्स कितने हैं? 21 मेंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, ये दिख रहे हैं आपको पीएम मोदी। तो विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 किसने होस्ट की थी? वो की थी यूएई ने, ठीक है। किसने की थी? यूएई। पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया की तरफ से भाग लिया था नरेंद्र मोदी जी ने। दुबई यूएई में ये हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट? फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट, तो ये होस्ट की थी गुवाहाटी आसाम। किसने की थी? गुवाहाटी आसाम। ऑर्गेनाइज्ड बाय माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद जो मेन 2023 की हैं उनकी रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले पूछा गया है, विच कंट्री होस्टेड कोप 28 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? जो कोप 28, ठीक है, 28 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो यूएई के द्वारा होस्ट की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? यूएई के द्वारा की गई थी। अगर मैं बात करूं कोप 28 की, तो कोप 28 और 2023 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, डेट कब थी? 30 नवंबर से 13 दिसंबर तक। लोकेशन एक्सपो सिटी दुबई। प्रेसिडेंट सुल्तान अल जेबर। पार्टिसिपेंट्स थे यूएनएफसीसी, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस मेंबर कंट्रीज, ठीक है भाई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कोप 28 की। सबसे पहली चीज क्या है? इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ कोप 28। ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, एम क्या है? नेट जीरो एमिशन बाय 2050। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड डबल एनर्जी एफिशिएंसी टारगेटेड बाय 2030। ऑयल एंड गैस कंपनीज कमिट टू लोअर मीथेन एमिशंस, एम है नियर जीरो मीथेन CH4 एमिशन बाय 2030। उसके बाद है ग्लोबल कूलिंग प्लेज। This initiative signed by 60 countries aim to reduce 68% cooling related emission globally by 2050, ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट? कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली होस्ट किया है? तो ये है इंडिया। कौन सी कंट्री है? इंडिया, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI समिट इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी, हेल्ड इन भारत मंडपम नई दिल्ली। कहां पे? भारत मंडपम नई दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है IORA, विच कंट्री टू होस्ट 23rd IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग? तो ये की गई थी श्रीलंका के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा की गई थी। अगर मैं बात करूं IORA की फुल फॉर्म की, तो वो होता है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। होस्ट कंट्री थी श्रीलंका 2023 से 2025 तक। टोटल मेंबर्स हैं 23 कंट्री बॉर्डरिंग विद इंडियन ओशियंस। हेडक्वार्टर है मॉरिशियस में और सेक्रेटरी जनरल है सलमान अल फारिसी। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। उसके बाद है विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023? 2023 किस देश ने विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? तो वो की है जर्मनी ने। किसने की है? जर्मनी ने, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हेल्ड हुआ था बर्लिन जर्मनी। थीम है ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। उसके बाद है 6th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, हेल्ड इन विच सिटी? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और ये हुई थी नई दिल्ली में, ठीक है। 6th असेंबली। अब देखो 6th असेंबली ऑफ ISA हेल्ड हुई थी भारत मंडपम में नई दिल्ली में, प्रोसाइडेड ओवर बाय RK सिंह, जो कि मिनिस्टर है पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के। उसके बाद देख लेते हैं IASA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। फाउंडेड हुई थी 2015 में, लॉन्च की गई थी इंडियन PM नरेंद्र मोदी ऑन द साइडलाइंस ऑफ कोप 21 पेरिस। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। डायरेक्टर जनरल है इसके अजय माथुर। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर जनरल याद रखना। और ऑल UN मेंबर कैन ज्वाइन नाउ क्या? ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसके बाद है विच सिटी होस्टेड 141st IOC का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन। तो ये किसने होस्ट किया था? ये किया था मुंबई ने। किसने किया था? मुंबई ने किया था, ठीक है भाई।
उसके बाद देख लेते हैं इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन या कमेटी, फाउंडेड 1894, हेडक्वार्टर है लुसेन स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 14th एडिशन ऑफ ग्लोबल समिट हेल्ड इन विच सिटी, तो ये हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, अगर हम बात करें थीम की तो बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग अ फ्यूचर। उसके बाद आता है विच कंट्री होस्टेड 43rd एशियान समिट 2023, किस देश ने जो आसियान शिखर सम्मेलन है 2023 उसकी मेजबानी की, तो वो की थी इंडोनेशिया ने। किसने की थी भाई? इंडोनेशिया ने की थी। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं 43rd एशियान समिट 2023 हेल्ड कहाँ पे हुई थी? जकार्ता, इंडोनेशिया। थीम है एशियन मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। उसके बाद होस्ट लीडर हैं जोको विडोडो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं फुल फॉर्म की तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी है। फाउंडेशन हुई 1967 में, हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। पूछा जा सकता है या इसके मेंबर्स आपसे पूछ लेंगे, टोटल 10 मेंबर हैं। ट्रिक के साथ याद करवा देते हैं। सबसे पहले क्या है? MBBS इन प्राइवेट LT कॉलेज, याद रखना है MBBS इन प्राइवेट LT कॉलेज। ठीक है, M से मलेशिया, B से ब्रुनई बुर्मो। ठीक है, उसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया। इंपॉर्टेंट है, ट्रिक याद कर लो, अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद ये सभी को पता होगा G20 समिट अब की बार कहाँ पे हुई थी? इंडिया में। विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ G20 समिट 2023, तो इंडिया। ठीक है, उसके बाद एडिशन कौन सा था? एडिशन याद रखना है 18वां एडिशन था, होस्ट कंट्री है इंडिया। वेन्यू भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। डेट थी 9 से 10 सितंबर 2023 और चेयर की थी नरेंद्र मोदी, PM ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं G20 या G21 की, ठीक है, मेंबर 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। फाउंडेड हुई थी 1999 में, इंडिया मेंबर बना था 1999 से ही। होस्ट कंट्रीज 2022 में इंडोनेशिया में, 23 में इंडिया में और 24 में होने वाली है ब्राजील में। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, ब्राजील वाली। उसके बाद है ट्रिक याद कर लो भाई G20 की। गुरुजी सिताब SSC FCI में काम करती है। गुरुजी सिताब SSC FCI में काम करती है। जर्मनी, USA, रशिया, UK। ये तो गुरु से हो गया। GI से जापान, इंडिया। सीता से हो जाएगा आपका सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया। अब से हो जाएगा अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, फ्रांस, चाइना, इटली। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच सिटी होस्टेड SCO समिट 2023, किसने SCO समिट 2023 होस्ट किया था? तो ये किया था इंडिया ने। किसने किया था? इंडिया ने किया था। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो 23rd SCO समिट 2023 हुई थी वो होस्ट हुई थी इंडिया में वर्चुअल मोड से। ठीक है, थीम क्या थी? टूवर्ड्स अ सिक्योर SCO। सिक्योर स्टैंड्स फॉर S से हो जाएगा आपका सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और ई से हो जाएगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है भाई, उसके बाद SCO की बात करूं तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग, चाइना में। मेंबर्स है 9 देश। कौन से? जहां इंडिया होगा वहां पाकिस्तान होगा ही होगा, 2 तो ऐसे ही याद हो गए। उसके बाद एक चाइना, रशिया याद कर लो, 4 याद हो गए। फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ईरान जो है वो 9वां मेंबर बन गया है। उसके बाद देखते हैं फॉर्मेशन कब हुई थी? 1996 में। उस टाइम पे 5 थे। कौन कौन थे? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। 2001 में उज्बेकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान हुए थे 2017 में, और 2023 में जो समिट हुई थी वो हुई थी इंडिया में। उसके बाद है 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023 कहाँ पे? तो ये हुई है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे भाई? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट 75। सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल, एड्रेस्ड फ्रॉम इंडिया बाय नरेंद्र मोदी। फाउंडेशन हुई थी WHO की 1948 में। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। हेड है टेड्रोस। ठीक है भाई, ये हमारी सबमिट सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। धन्यवाद।